हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विनोद और जादुई लंच बॉक्स कहानी का पार्ट 2। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो स्टोरी को लाइक करें। अगले दिन विनोद टिफिन से अपनी टूटी हुई दुकान की मरम्मत के लिए टिफिन से पैसे मांगता है, पर उस टिफिन से पैसे नहीं निकलते। इस पर विनोद समझ जाता है कि इसमें सिर्फ खाने का ही सामान हम मांग सकते हैं और कोई अन्य चीज नहीं आएगी। फिर उसको एक उपाय आता है। वो टिफिन से सबसे पहले आटा और चावल मांगता है और मंत्र पढ़ता है। तभी जादुई टिफिन उसकी इच्छा पूरी कर देता है और आटा और चावल उसको दे देता है। देखते ही देखते टिफिन आटा और चावल से भर जाता है। फिर वो उनको बोरियों में भर पास के एक दुकानदार को बेचकर आता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उसे वो अपनी टूटी हुई दुकान सही करवाता है। उसके बाद वो अपने जादुई टिफिन से आटा और चावल मांगकर अपनी दुकान में बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो पैसे जोड़कर एक और दुकान ले लेता है, जिससे वो अपनी पत्नी को फल और सब्जियों की दुकान खोलकर दे देता है। समय बीतता है, विनोद एक बड़ा घर भी बनवा लेता है। उसके घर के बराबर में ही उसकी एक पड़ोसन सुनीता भी रहती थी और विनोद की तरक्की देखकर वो उससे जलने लगती है और सोचती है कि इतना पैसा इतनी जल्दी उसके पास आया कहाँ से। एक दिन रात को वो विनोद के घर की खिड़की में छुपकर देखती है तो विनोद टिफिन से सब्जियों की मांग करता हुआ दिखता है और देखते ही देखते वो टिफिन सब्जियों से भर जाता है। वो समझ जाती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके मन में लालच आ जाता है और वो इस टिफिन को चुराने का फैसला करती है। अगले ही दिन दोपहर के समय जब विनोद और उसकी पत्नी अपनी अपनी दुकान पर होते हैं, तब सुनीता चुपके से उनके घर में घुसकर वो टिफिन चुरा लेती है और बिल्कुल वैसा ही टिफिन उसकी जगह पर रख देती है।